ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो जब इंश्योरेंस हमारे भारत में शुरू हुआ था ना, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर था। ठीक है, ये क्या था? प्राइवेट सेक्टर। एक्चुअली में जब ये इंश्योरेंस कंपनीज हमारे भारत में लाई गई थी, तब हम आज़ाद नहीं हुए थे, तब हम ब्रिटिशर्स के ही रूल में थे। और इसकी वजह से ना बहुत मतलब घोटाला टाइप का होता था इंश्योरेंस के बिज़नेस में। इसीलिए क्या किया गया कि जब ब्रिटिशर्स चले गए 1947 के बाद, तो 19 जनवरी 1956 को क्या किया गया, ये जो लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस है इसको नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब इसको सरकारी कर दिया गया। ठीक है, इसको सरकारी कर दिया गया और एक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन खोल दिया गया, यानी कि LIC शुरू कर दी गई। और सिर्फ ये LIC अकेला ही था, इसीलिए कहीं ना कहीं इसकी मोनोपोली हो गई। ओके, जनरल इंश्योरेंस ना हमारे भारत में ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे, लेकिन उनके जाने के बाद जनरल इंश्योरेंस पर भी बहुत सारे रूल्स, कंट्रोल्स ये सब लगाए गए। ठीक है, उनके जाने के बाद ऑन 1 जनवरी 1973 द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड। और 1 जनवरी 1973 को ये जनरल इंश्योरेंस को भी सरकारी बना दिया गया। ठीक है, अब भाई इनको देखभाल करने के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर को देखभाल करने के लिए, उन्हें एनालाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, क्या बनाई गई? एक कमेटी बनाई गई और उसके बाद सेटअप किया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सेटअप किया गया 1999 में। अब ये क्या है और इसे क्यों बनाया गया वो देखते हैं। सो IRDA सेटअप किया गया 1999 में। उसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसका काम क्या होता है देखो, तो इसका काम होता है कि ये मैनेज करता है, देखभाल करता है और डेवलप करता है किसको? इंश्योरेंस के फील्ड को। ठीक है, इंश्योरेंस के कंपनीज़ में क्या चल रहा है उनको मैनेज करना, उनको डेवलप करना, उनको कंट्रोल करना, ये सब किसके हाथ में आ गया? ये सब आ गया IRDA के हाथ में। ठीक है, ओके। इन्होंने बहुत मतलब काम किया, इन्होंने इंश्योरेंस के कंपनीज के अंदर बहुत बदलाव भी किए। अब इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो पॉलिसी खरीदने वाले लोग आते हैं ना, उनको बहुत सारे चॉइसेस मिले। ऐसा नहीं कि किसी की मोनोपोली है तो उनको सिर्फ एक ही प्लान बताया जा रहा है, ऐसा नहीं। बहुत सारे पॉलिसी उनको दिखाए जाएंगे और जो उनको पसंद है वो ये ले। इसीलिए इन्होंने क्या किया पता है? फॉरेन कंपनीज़ को भी कहा कि आप हमारे इंडिया में आ जाइए। IRDA वालों ने क्या किया कि इन्होंने फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी कहा कि आप हमारे इंडिया के इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि हम आपकी पॉलिसीज़ भी हमारे होल्डर्स को बेच सके। ठीक है, और ये क्यों किया इन्होंने? ताकि एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन बना रहे, किसी का मोनोपोली ना हो, हमारे देश में रिसोर्सेज अच्छी तरह यूज़ हो सके, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है। एंड सभी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में डिसिप्लिन बना रहे, वो ये देखते हैं। एज वेल एज अगर आपको कोई कंप्लेन है इंश्योरेंस के रिलेटेड या कुछ फ्रॉड एंड ऑल, तो ये सब भी ये लोग मैनेज करते हैं। क्लियर? ओके। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोस्टल सर्विसेज। यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि पोस्ट ऑफिस में आपको कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आपको क्या करना होगा? सारा का सारा लिखना होता है, सारे सर्विसेज लिखने होते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है जनरल पोस्ट या लेटर। वेरी सिंपल, अगर आपको अपना कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पहुंचाना है और आप चिट्ठी लिख रहे हो, पोस्ट कार्ड की मदद से भेज रहे हो, तो उसको कहा जाता है जनरल पोस्ट या लेटर। दूसरा आता है रजिस्टर्ड पोस्ट। देखो, ये जनरल पोस्ट लेटर से थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि अब आप यहाँ पे क्या करते हो? अपना इन्फॉर्मेशन, अपनी बातचीत आप दूसरे तक पहुँचाते हो। मतलब आप चिट्ठी भेजते हो, आप पोस्ट करते हो,
लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे आपको थोड़े पैसे भी देने होते हैं। और अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो जो रिसीवर होगा, यानी कि जिसके पास आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, आपको उसकी सिग्नेचर भी देखने मिलेगी। ठीक है, आपको उसका सिग्नेचर भी देखने मिलेगा। तो ये है रजिस्टर्ड पोस्ट। देन आता है पार्सल सर्विसेज। अगर आपको अपना कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजना है और आप पार्सल भेजना चाहते हो, तो वो भी पोस्ट ऑफिस में आपको वो भी सुविधा दी जाती है। ठीक है, देन इसी में आता है VPP, यानी कि वैल्यूएबल पेबल पोस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखो, ये एक्चुअली बिज़नेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ लो मैं कोई प्रोड्यूसर हूँ या मैं कोई सेलर हूँ और मेरे को ऑर्डर आया कि भाई हमको ये वाला सामान चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि मैं वो सामान उसको पोस्ट ऑफिस की मदद से भेज दूँगी। ठीक है, मैं भेज दूँगी एंड मुझे कुछ चार्जेस भी देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं भेज रही हूँ, वो लोग फ्री में तो नहीं डिलीवर करेंगे ना, तो मैं थोड़े पैसे भी दूँगी। एंड देन वो जो सामान है वो रिसीवर तक पहुँचेगा और वो मेरे सामान का प्राइस मुझे वापस पोस्ट ऑफिस के द्वारा भिजवा देंगे। ठीक है, ये कहलाता है VPP, यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट। उसके बाद आता है स्पीड पोस्ट या पार्सल। अब आपको अगर कोई सामान एकदम अर्जेंटली पहुंचाना है, बहुत ही कम टाइम है आपके पास और आपको इंडिया के अंदर ही अगर वो सामान पहुंचाना है, तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके थोड़े चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। ओके, एंड आप चाहो तो उस सामान का इंश्योरेंस भी करवा सकते हो।